Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 5.4 question number 13. तो अजीज़ तलबा और तलबात आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मेरी दूसरी वीडियो में मौजूद है बच्चों। ये क्वेश्चन रह गया था, अभी नया आया है तो इसलिए फिर मैं इसकी अलग वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मेरी पहली वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। A student must attend at least 160 days। ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को मस्ट अटेंड करने हैं 160 डेज, ठीक है बच्चों। 160 दिन मस्ट अटेंड करने हैं स्कूल में, बट नॉट मोर देन 200 डेज, लेकिन 200 से ऊपर नहीं अटेंड करने, ठीक है। टोटल मैक्सिमम जो डेज है 200 डेज हैं, तो एक स्टूडेंट को कम से कम 160 डेज और मैक्सिमम 200 डेज अटेंडेंस पूरी करनी है बच्चों स्कूल के अंदर, इन अ स्कूल टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए, जिस तरह कोई भी अटेंडेंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, किसी एग्जाम में बैठने के लिए, कोई एडमिशन भेजने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है, तो 160 डेज से लेकर 200 डेज के बीच में होने चाहिए। इससे कम होगा तब भी मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, इससे ऊपर होगा तब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो हमने करना क्या है, राइट इन इक्वालिटी। एक तो बच्चों हमने इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है, और बी पार्ट है इफ स्टूडेंट अटेंड 150 डेज 190 डेज और 206 डेज। अगर एक बच्चे ने 150 डेज लगाए हैं, 190 डेज लगाए हैं, 206 डे अटेंडेंस की है ना, डू दे मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, क्या वो जो गिवन अटेंडेंस रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक है या नहीं है, ठीक है, कम है या ज़्यादा या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम करते हैं नंबर ऑफ डेज को लेट करते हैं ना, ठीक हो गया। लेट नंबर ऑफ डेज फर्स्ट करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ डेज जो है हमारे पास वो डी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेज को है ना डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है राइट इन इक्वालिटी, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन बच्चों क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे देखो बच्चों, नंबर ऑफ डेज एट लीस्ट 160 डेज, मतलब कम से कम 160 डे हो, मतलब ये देखो डी की नंबर ऑफ डे जो है 160 डेज के इक्वल या इससे ग्रेटर, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। एट लीस्ट का मतलब होता है ये 160 डेज, कम से कम 160 डेज या इससे ऊपर हो, इसका मतलब होता है एट लीस्ट 160 डेज। ये जो रिप्रेजेंट करिए 160 डेज को, ठीक है। तो मतलब डेज 160 डेज या इससे अबव होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट नॉट मोर देन 200 डेज, ठीक है, 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 200 से लेस हो या इक्वल हो, 160 डेज से ऊपर हो या इसके इक्वल हो, और 200 डेज से लेस या उसके इक्वल हो, मतलब ठीक हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में हो, 160 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और इनके बीच में होनी चाहिए कंडीशन बच्चों। यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। बी पूछा उन्होंने इफ स्टूडेंट अटेंड 150 डेज 190 डेज और 206 डेज डू दे मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। बच्चों अगर अच्छा बच्चों अब इनको देखेंगे 150 डेज, पहले 150 डेज को देखते हैं। देखो 150 डेज इसके अंदर आ रहा है, ये 160 से लेकर 200 तक है, तो 150 जो है इस रेंज के अंदर लाए नहीं कर रहा, इसके अंदर लाए नहीं कर रहा। लिखेंगे 150 डेज डू नॉट lie या do not meet attendance requirement, ठीक है। 150 डेज जो हैं, देखो बच्चों 150 डेज, ये पहले 150 है, तो 1 किसके हो गए 160, सॉरी ये कह रहे हैं ना, ये 150 डेज जो बच्चों इसके अंदर नहीं आ रही है, 160 से शुरू हो रहा है 200 तक, तो 150 डेज डू नॉट मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब 190 डेज को देखो बच्चों, 190 डेज इसके अंदर आ रहा है ना, 160 और 200 के बीच में आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 190 डेज, ठीक है, मीट अटेंडेंस
रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, 190 डेज जो होता है वो मीट कर रहा है अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है 190। अब देखो 200 एंड किधर गया भाई, हाँ बच्चों 206 डेज को हमने देखना है। अब 206 डेज बच्चों इसके बाहर है, 200 से ऊपर हो जाता है ना, तो हम लिखेंगे 206 डेज डू नॉट मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 150 और 2 जो सा ना 150 हो गया, और जो है ये हमारा 150 और 206 ये हमारा मीट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, 190 डेज जो है वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है बच्चों, ये वाला हमारा मीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, 150 डेज मीट नहीं कर रहा, 190 डेज मीट कर रहा है, और 206 डेज जो बच्चों इससे ऊपर है तो वो हमारे पास मीट नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, ये तीनों पार्ट के हमने अटेंडेंस देख लिया है। ठीक है, देखो ना 150 डेज इसके अंदर नहीं आ रहा था, तो इसलिए डू नॉट मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। 190 डेज इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये मीट करता है बच्चों, और 206 डेज जो है वो इससे अबव था तो वो भी मीट नहीं करता बच्चों। ये था एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों। इस एक्सरसाइज की मुकम्मल वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है बच्चों।